अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान महमूद औरंगज़ेब। जम्मू कश्मीर टीवी वाशिंगटन डीसी से साउथ एशिया सॉलिडरिटी नेटवर्क के ज़ेर एहतमाम जम्मू कश्मीर यकजहती कॉन्फ्रेंस की स्पेशल कवरेज के लिए हाज़िर हूं। मुकम्मल तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। शुक्रिया स्पेशली तुसें ना तुसें टीवी चैनल ना कि तुस मजलूम कश्मीरियें ने दुख दर्द ने हमेशा उन्हें आवाज़ बनने हो। ते बहुत मेहरबानी तुसें ना ते अज्ज ना जेह्ड़ा साढ़ा टोटल फंक्शन सा वो एह्दा कि अस ना सिर्फ पूरे साउथ एशिया ने जेह्ड़े मजलूम दे महकूम दे उन्हें की जोड़ने की गल करने आं, उन्हें की जोड़ने की कोशिश करने आं। और शायद अस स्पेशली जिसलै अस कश्मीरिये आह्ले पास्से जान उठी ते कश्मीरिये ने अंदर बहुत सारे जो अस एक बहुत बड़ी तादाद ओवरसीज दी और वो मैटर करने उत्थे नी सियासत ने सावै विच उत्थे ने अवामी मसाइल ने सावै विच उत्थे अवामी हकूक दी तहरीक ने सावै विच। और बेसिकली अज्ज दी कॉन्फ्रेंस ना जेह्ड़ा मैं थीम कड्ढां दा वो एह्दा वो कश्मीर ने हुक्मरान क्लास की हुक्मरान अशराफिया की मैसेज दा साढ़ा कि जेह्ड़ा साढ़े बच्चों की साढ़े दोस्तें की साढ़े कॉमरेडें की उत्थे किसी भी हवाले से छेड़ अस ओवरसीज कश्मीरी उसको जवाब दे सोइए। और तुसें आस्तै साढ़ा जवाब जेह्ड़ा था वो बड़ा खौफनाक हो सी चुके। अस लोग दियां जिन्हें जरे मुबादला पर तुस पल्ले हो, अस लोग दियां जिन्हें बुनियाद पर तुसें सारी सियासत दी और अस वो लोग दियां जेड़े अपने घरें ने चूल्हे जलाने और साड़िये इजरतें ने दुख की बुनियाद पर अस तुसें की अपनी अयाशी न्याय करने देन लगे। जी डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम के हवाले से। जी आज की जो ये कॉन्फ्रेंस थी ये साउथ एशिया सॉलिडरिटी नेटवर्क एक नौजवानों का एक नेटवर्क है जिन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर चलने वाली जो अवामी हकूक़ की तहरीक है उसको साउथ एशिया में चलने वाली दीगर तहरीकों के तनाज़र और तकाबल में देखने की कोशिश की और मुख्तलिफ़ ममालिक से लोगों को और मंदूबीन को कोशिश की कि वो शरीक हों ताकि अवामी सतह पे ये तहरीकें जो हैं वो आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा कर सकें और एंड ऑफ द डे जो हमारी इज्तमाही लड़ाई है हुक्मरान अशराफिया के ख़िलाफ़ और कब्ज़ागीरों के ख़िलाफ़ और काबज़ीन के ख़िलाफ़, तो उस लड़ाई में हम एक दूसरे का साथ दे सकें। और ख़ास कर जम्मू कश्मीर के तनाज़र में जो इस वक्त अवामी तहरीक जो है वो हमारी एक मज़ामती तहरीक चल रही है उसका तज्ज़िया करने और मुस्तकबिल के तनाज़र में जो है वो गुफ्तगू करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। एसोसिएशन नेटवर्क के ज़रिए को हमने इसलिए बनाया कि हम साउथ एशिया के जितने भी आज़ादी पसंद हैं, तरक्की पसंद हैं, मजदूर हैं, किसान हैं और वहाँ की जितने भी मूवमेंट हैं उन मूवमेंटों की भरपूर हमायत करते हैं और उनके से मिलकर हम रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो अवामी हकूक़ की तहरीक है, जो कौमी आज़ादी की जंग है और जहाँ वहाँ का नेशनल क्वेश्चन को मिलकर जंग लड़ेंगे। और आज की कॉन्फ्रेंस से हम तालबा करते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों अफवाज बाहर निकालें और जो बजट वो अपने इसलाह पे खर्च कर रहे हैं वो अपनी कौम की जालत गुरबत और अफलास को खर्च करने पे खर्च करें। और पाक जो भारतीय मकबूजा कश्मीर में यासिन मलिक समेत जितने भी कैदी उनको रिहा किया जाए और बलोचिस्तान से लेकर जहाँ जहाँ भी कैदी उनको रिहा किया जाए तो हम भरपूर किस्म की एक बैन अक़वामी सतह पर कंपेन चलाएँगे अवामी हकूक़ के लिए और अवामी जदोजहद के लिए और इंसानी बका के लिए। और साउथ एशिया का अमन के खुद मुख्तार और खुशहाल कश्मीर में है और एक खुद मुख्तार और खुशहाल कश्मीर भारत, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती का, तजारत का, अमन का पुल बन सकता है। थैंक यू। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहाड़ी रंग मीडिया के इस प्रोग्राम में जो कि वाशिंगटन में रिकॉर्ड हो रहा है और यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली साउथ एशिया के मजलूम महकूम आवाम के मसाइल को ज़ेर बहस लाया गया है और इसमें यह ऐद किया गया है और ये बात तय पाई है कि साउथ एशिया में जो दुखती हुई पॉइंट्स हैं, जिन जगहों पे लोगों के हकूक़ तल्फ हो रहे हैं और जहाँ जहाँ लोगों के हकूक़ बुनियादी हकूक़ को तल्फ किया जा रहा है वो लोग मुत्तहिद होकर अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद करें। इस पूरे फोरम के अंदर एक मसला जो है वो है रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी का, उसकी इलाक़ाई सालमियत का और उसकी सियासी हाकमियत का। चूँकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, इसके बानियान ने और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुनसिफाना सोचने वाले लोगों ने और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आज़ादी पसंद लोगों ने रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक स्टैंडिंग वादा किया हुआ है
कि हम इन लोगों को मौका देंगे कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। मैं इस कॉन्फ्रेंस में इसी मकसद के लिए आया हूँ, शरीक हुआ हूँ। मैं इस कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इस अजीम मुल्क के एक मरकज़ में, इसके दारुल हुकूमत में ये कॉन्फ्रेंस बड़ी बामकसद पुरमग़ज़ और बामानी मकसद यानी कि ये तकरीब हुई है, ये कॉन्फ्रेंस हुई है। और मैं यहाँ अपने हिंदुस्तान के ज़ुमा को, हिंदुस्तान के थिंकर्स को, हिंदुस्तान के सयाफ़ियों को, हिंदुस्तान के दानिशवरों को, पाकिस्तान के लोगों को, हुक्मरानों को, दानिशवरों को ये अपील करूँगा कि भाई ये रियासत जम्मू कश्मीर एक ढेर है बारूद का, और इसको हल करोगे तो साउथ एशिया के जितने मसाइल हैं 50% वो एकदम हल हो जाएंगे। तो ये बुनियादी मसला है। हम किसी कौम, किसी मुल्क के खिलाफ यहाँ जमा नहीं हुए। हम अपने हक के खुदरादियत के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, और वो आज़ादी का हक जिसे हमें कुदरती तौर पर मिला हुआ है, कौमों ने भी दिया हुआ है और अक़वाम आलम ने भी दिया हुआ है, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ज़ुमा रबानियान ने भी दिया हुआ है। हम उस हक के हसूल के लिए यहाँ आए हैं, और हमें उम्मीद है, यकीन है, पुख्ता यकीन है कि हमें ये हक मिलेगा। और इस हक के मिले बगैर साउथ ईस्ट एशिया की जो सॉलिडेरिटी है वो कायम नहीं हो सकती। और जो हमारी अवामी एक्शन कमेटी का जो उन्होंने अचीवमेंट की है, उसको जारी रखने के लिए भी हम इस फोरम को पुरकार लाएंगे, ताकि वो अजीम मकासद जो अभी बाकी है वो हम हल कर सकें। और मेरा ये पैगाम है आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों को, जिसको हम पाकिस्तानी कंट्रोल कश्मीर कहते हैं, मकबूजा कश्मीर के लोगों को जो भारत के कंट्रोल में है, और पूरी दुनिया के लोगों को कि हमारे हक खुदरादियत में हमारे साथ तामन करें। आलमी अमन के लिए भी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक खुदरादियत मिलना चाहिए, वरना साउथ ईस्ट एशिया का अमन किसी सूरत में भी कोई गारंटी नहीं है। ये जो इब्तिदा है, ये जो कश्मीर सॉलिडरिटी, ये जो जम्मू एंड कश्मीर सॉलिडरिटी कॉन्फ्रेंस है, इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि इस कज़िये को हल करने के लिए जो रियासत जम्मू कश्मीर का है, इसके लिए ज़रूरी है कि जो रीजन है, सब कंटिनेंट है, जिसमें कि नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, इंडिया है, पाकिस्तान है, साथ ही जो रियासतें हैं जो इनके हमारे रीजन में रहने, उनके साथ मिलकर और वहाँ पर जितने वो चलने वाली तहरीकें हैं जो मज़लूम हैं, उनको साथ मिलाकर हम वहाँ तक पहुँचे और उनका अपना कज़िया बताएं, क्योंकि हल जो मामला होना है वहाँ ही होना है। ना वाशिंगटन में करना है, ना लंदन में करना है, ना यूरोप में करना है। तो जब वहाँ के लोग, वहाँ के लोकल, वहाँ की कम्युनिटी, वहाँ की नेशनलिटीज़, वहाँ के मुल्कों के लोग जब हमारे साथ ताउन करेंगे, तो रियासत के मामले को अंडरस्टैंड करवाने में और उसको हल करने में मदद मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नईम लतीफ़ नाम है, आज़ाद कश्मीर से मेरा ताल्लुक़ है। और सबसे पहले तो मैं जितने भी मेहमान हैं जिन्हें इनवाइट किया, इनको बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस का जो बेसिकली मैं लर्न करने के साथ आया था कि कॉन्फ्रेंस का अक्सर मकसद क्या है, तो जो मुझे समझ आई है वो ये कि ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर और कश्मीर बल्कि पूरे हमारे इलाके जो बड़े सगीर है उसमें जो महरूम और मज़लूम लोग हैं, उनके हक़ के लिए और उनकी बेहतरी के लिए ये कॉन्फ्रेंस और यकजहती के लिए कॉन्फ्रेंस की गई है। मेरा ताल्लुक़ मेडिसिन से है, तो जिसमें यह है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो हेल्प भी होता है कि जो भी इंसान है उसको बेहतरी के लिए कोशिश की जाए। और मैं इस तहरीक को शुरू होने पे बहुत मतलब मुबारकबाद और कंग्रेचुलेट करता हूँ इसके ऑर्गेनाइजर्स को। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलने को मौका मिला और उन सब का बहुत शुक्रिया, और आपका भी शुक्रिया कि आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी और इस जज्बे को देख के हमें बड़ी खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। इस कॉन्फ्रेंस में नाजरीन इस बात का ऐद किया गया है कि मज़लूम तबके की आवाज़ दुनिया के ऐवानों तक पहुँचाई जाएगी और मज़लूम लोगों का साथ दिया जाएगा। मोहम्मद औरंगज़ेब, जम्मू कश्मीर TV, वाशिंगटन DC।